नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्सेस। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। उदाहरण के लिए प्रख्यात, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त हो, प्रसिद्ध हो। हिंदी में जो उपसर्ग हैं वे संस्कृत से भी लिए गए हैं और अरबी फारसी से भी लिए गए हैं और अंग्रेजी से भी लिए गए हैं और हिंदी के अपने भी कुछ उपसर्ग हैं। आइए हम एक एक करके ये सभी उपसर्गों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहले यानी कि अभाव या निषेध, जैसे कि अछूता, जिसको किसी ने छुआ ना हो। अथा, जिसकी था ना पाई जा सके। अटल, अमूल्य, जिसका मूल्य ना हो। सु यानी कि अच्छा। सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, सुसज्जित। उन यानी कि एक कम। 49, 29, 59, 69, 39। अध यानी कि आधा। अध पका, अध कच्चा, अध कचरा। इसी प्रकार बिन, बिन यानी कि उसके बिना। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन बताए। पर यानी कि दूसरा या उसके बाद का। परोपकार, दूसरों का उपकार करना। परसर्ग, परहित, दूसरों का हित करना। भर यानी कि पूरा। भरपूर, पूरा। भरसक, भरमार, भरपेट, पूरा पेट। नि यानी कि कमी, निगोड़ा। निडर यानी कि जो डरता ना हो, निहत्था या बिना हथियार के हो, निकम्मा जो काम ना करता हो। यानी कि हीन या निषेध। अवगुण, अवसर, अवसान, अवघर। अन यानी कि अभाव या निषेध। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, जैसे अनबन, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। कु यानी कि बुरा। कुचाल, बुरी चाल, कुचैला। कुचक्र यानी कि बुरा चक्र। दु यानी कि कम या बुरा यानी कि दुबला, दुलारा, दुधारू। इसी प्रकार अब हम संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं जो कि हिंदी में उपयोग होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं एक एक करके। अति यानी कि अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। अभि यानी कि सामने या चारों ओर या उसके पास, जैसे अभियान, अभिषेक। अभिनय, अभिमुख, बिल्कुल सामने होना, अभिमुख। इसी प्रकार सु यानी कि अच्छा, जैसे कि सुगम, जहां आसानी से जाया जा सके। सुजन, अच्छा जन। सुशिक्षित, जो अच्छे से पढ़ा लिखा हो। सुपात्र, जो कि अच्छा पात्र हो। ऐसे वी का मतलब है दूसरा, दूसरा देश, विदेश। विपक्ष, दूसरा पक्ष। प्रति यानी कि उल्टा। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक। सम यानी कि उत्तम या साथ, जैसे कि संस्कार। संगम, संतुष्ट, संभव, जो भव हो सके, जो हो सके। परि यानी कि चारों तरफ। परिजन यानी कि परिजन। परिक्रमा, परिपूर्ण। परा यानी कि उल्टा या पीछे। परामर्श, पराक्रम। और प्र यानी कि अधिक या आगे। प्रख्यात, जो बहुत ही ख्यात हो। प्रबल, जिसमें बहुत बल हो। प्रस्थान, प्रकृति। दुष् यानी कि बुरा या कठिन। दुष्चरित्र, जिसका चरित्र बुरा हो। दुस्साहस, जो बहुत अधिक साहस हो। निस यानी कि रहित या पूरा। निस्सार, निस्तार, निश्चल, जो निश्चल हो, बिल्कुल रुका हुआ हो। दुर यानी कि बुरा। दुर्जन, बुरा जन। दुर्गम, जहां जाना बड़ा कठिन हो। निर यानी कि बिना या उसके निषेध के, जैसे कि निरपराध है, निर्जन है, निराकार है, बिना आकार के, निर्गुण है। आ यानी कि उसके आजीवन, पूरा जीवन। उप यानी कि निकट या गौण। उपदेश, उपवन, उपमंत्री, छोटा मंत्री, निगौण मंत्री। उपहार। उत यानी कि श्रेष्ठ। उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। अव यानी कि हीन या नीच। अवगुण, अवनति, अवतार, ऊंचे से नीचे आना, अवतार उसको कहते हैं। अप यानी कि बुरा। अपयश, बुरा यश। अपमान, बुरा मान। अपकार, किसी का बुरा करना। अनु यानी कि किसी के पीछे चलना, जैसे अनुचर, जो किसी के पीछे चलता है। अनुकरण, किसी की नकल करना। अनुशासन, अनुसार। अधि यानी कि श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपति, श्रेष्ठ पति, अधिनायक। नि यानी कि निषेध। निवारण, निपात, नियोग, निषेध। अन यानी कि बुरा या नहीं। अनुपयुक्त, जो उपयुक्त ना हो। अनुपम, अनुचित, जो उचित ना हो। अनन्य, या कोई और ना हो। अरबी और फारसी के उपसर्ग हम पढ़ते हैं। गैर, गैर, गैर मतलब निषेध। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। कम यानी कि थोड़ा। कमजोर यानी कि जिसमें जोर कम हो। कम अक्ल यानी कि जिसमें अकल कम हो। बा, बा यानी कि उसके साथ। बाकायदा, बा इज्जत। बद यानी कि बुरा। बदमाश, बदनाम, जिसका बुरा नाम हो। बदबू यानी कि बुरी बू, बुरी स्मेल। ला, ला यानी कि उसके रहित। लापरवाह, जिसको परवाह ना हो। लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो। लाजवाब, जवाब से रहित। हर यानी कि प्रत्येक। हर दिन, हर एक, हर बार।
फिर है सर, सर यानी कि मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, पंचों का मुखिया, सरकार। हम यानी कि साथ वाला, हम दर्द जो हमारा दर्द समझे, हमरा जो हमारे साथ चले, हम उम्र जो हमारी उम्र का ही हो। बे यानी कि बिना, बेईमान यानी कि बिना ईमान वाला, बेइज्जत यानी कि जिसकी इज्जत ना हो, बेवकूफ। ना यानी कि अभाव, ना पसंद, जो पसंद ना हो, ना समझ। ब यानी कि और, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, दस्तूर के साथ। खुश यानी कि अच्छा, खुश नसीब, जिसका अच्छा नसीब हो, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू यानी कि अच्छी बू। अब हम थोड़े से अंग्रेजी के उपसर्ग भी जो हिंदी में आ गए हैं उनको पढ़ते हैं। डेप्यूटी, डेप्यूटी यानी कि सहायक, डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, छोटा कलेक्टर, सहायक मिनिस्टर। चीफ यानी कि चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर। फिर है जनरल, जनरल यानी कि जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, प्रधान सेक्रेटरी। हेड यानी कि मुख्य, हेड मास्टर, जो मुख्य मास्टर हो, हेड क्लर्क, जो कि हेड क्लर्क हो, मुख्य क्लर्क हो। ऐसे ही हिंदी के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।